Hi everyone. Hi everyone. This is Kapil and today is the 8th day of our workshop. और आज की क्लास में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एज पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और वी कैन से दैट एज पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो क्लास में ना एंड तक रहना, क्योंकि अगर कुछ छूटेगा तो तुमको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है, अपने चैनल पे जाके। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेसन फाइल फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे एंड यू विल बी हैंडलिंग बैक एंड ऑफ दैट, और यू विल बी वर्क एज अ डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट। तो उस समय पे आपको कुछ डेटा जेसन के फॉर्मेट में देना पड़ेगा, ठीक है, टू द फ्रंट एंड इंजीनियर और या फिर बैक एंड इंजीनियर को। सो एट दैट टाइम जेसन फॉर्मेट रियली यूजफुल। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन विल सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम हैकर और हैकर, ठीक है, और गीक फॉर गीक्स, ठीक है। सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे एंड लेट्स स्टार्ट विथ पाइथन मैथ फंक्शन, राइट, हाउ इट इज वर्क, ठीक है। सो पाइथन मैथ मॉड्यूल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ना काम ये यूज क्यों कर रहे हैं हम, पाइथन मैथ मॉड्यूल का क्यों यूज कर रहा है, पहले मैथ मॉड्यूल के पहले ना मॉड्यूल समझ लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल ना एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। लेट्स से आई एम हैविंग अ ब्लॉक ऑफ कोड, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल को ना मैं जब चाहूँ जब इंपोर्ट कर सकता हूँ, और इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे जितना भी कोड लिखा होगा वो कोड मैं चला पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि यार मेरे को एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना था, ठीक है। पहले हमने फैक्टोरियल के प्रोग्राम बनाए यहाँ पे, ठीक है, लास्ट क्लास में या फिर लास्ट लास्ट क्लास में हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। लेट्स से आई जस्ट वांट टू फैक्टोरियल ऑफ फाइव, ठीक है, आई वांट अ फैक्टोरियल ऑफ 5। तो मैं इसका पूरा का पूरा फंक्शन लिख रहा था, ठीक है। मैंने 10-12 लाइन का कोड लिखा और उसको मैंने रन किया, ठीक है। देन आई गॉट फैक्टोरियल ऑफ 5। तो मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूल में ना सिंपल एक यूजर रिटर्न पहले से ही प्री डिफाइंड और डिफॉल्ट कोड होता है, प्री डिफाइंड कोड होता है, उसको मैं कॉल करूंगा। और उसको कॉल करने के बाद में जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो वो फंक्शन जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा फैक्ट ऑफ 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करके वो मेरे को दे देगा, ठीक है। तो मॉड्यूल का क्या होता है, मॉड्यूल एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम रन कर सकते हैं वाइल इंपोर्टिंग, ठीक है। तो जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा उस मॉड्यूल को, उसको मैं रन कर सकता हूँ और उससे बहुत आसानी से अपने काम करवा सकता हूँ। दिस इज मॉड्यूल, मॉड्यूल अ ब्लॉक ऑफ कोड विच विच वी कैन रन, राइट, व्हेन वी जस्ट कॉल देम और व्हेन वी जस्ट इंपोर्ट दैट मॉड्यूल। ये होता है, ठीक है। एक स्क्रिप्ट होती है, लेट्स से ऐसा हम खुद का मॉड्यूल भी बना सकते हैं और उसको बाद में हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे पाइथन में बहुत ज्यादा और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक मैथ हो गया, नमपाई हो गया, पांडास हो गए, बटरफ्लाई ब्यूटीफुल सूप हो गया, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं मेरे पास पाइथन में। विद द हेल्प ऑफ दैट मॉड्यूल आई कैन राइट द कोड इन इजी वे, ठीक है। मेरे को बहुत लंबे लंबे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरे को फैक्टोरियल या फिर मेरे को लेट से मेरे को मीन कैलकुलेट करना है या फिर मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मेरे को उसका ना बहुत लंबा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली मीन और यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, मेरे को मीन कैलकुलेट को मॉड्यूल करके दे देगा, ठीक है। मैं मीडियन लिखूंगा और मीडियन वो मॉड्यूल मेरे को कैलकुलेट करके दे देगा। तो आज से हम मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आज हम मैथ मॉड्यूल समझेंगे, देन इन नेक्स्ट सेशन और अपकमिंग सेशन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नमपाई, पांडास, ब्यूटीफुल सूप जैसी लाइब्रेरी के साथ में हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, अभी हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि यार मॉड्यूल होता क्या है, मॉड्यूल को यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग और कहाँ कर रहे हैं, ये हमने समझ लिया। अब कैसे करना है ये हम समझ लेते हैं कि यार मॉड्यूल का यूज कैसे करना है और कैसे हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इंपोर्ट कराने के लिए सिंपल सा कोड होता है, ठीक है। सिंपल सा हम इंपोर्ट लिखें डायरेक्टली, और इंपोर्ट के बाद में हम किसी भी मॉड्यूल को यहाँ पे हम लिखेंगे तो उसको हम इंपोर्ट करा सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, ठीक है। और मैथ मॉड्यूल का यूज क्यों कर रहा हूं मैं, मैथ मॉड्यूल का यूज इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि मेरे जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, लाइक लाइक फैक्टोरियल है, तो मेरे को फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना पड़ रहा था अभी तक, ठीक है। लाइक मेरे को फैक्टोरियल के बाद में अगर मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ठीक है, और मेरे को फ्लोट के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मेरे को और ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था। मेरे को लेट से पावर चाहिए थी, लेट से मेरे को 2 की पावर 3 चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को 3 की पावर 4 चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कैसे करना पड़ रहा था, 3 इंटू 4 लिखना पड़ रहा था, और 2 इंटू इंटू 2 लिखना पड़ रहा था, 2 की पावर 2 ऐसे के लिए। तो उसके लिए मेरे पास पावर फंक्शन आ गया।
काय में, मैथ मॉड्यूल में। तो अपनी मैथ की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनको सिंपल करने के लिए मैं मैथ मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी मैथ की कैलकुलेशंस है मेरी, उनको सिंपल करने के लिए मैं मैथ का मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट मैथ कर दिया डायरेक्टली यहाँ पे। और इंपोर्ट मैथ जब किया है मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या, अगर मेरे को लेट से मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, ये सैली और फ्लोर दो अलग अलग फंक्शंस हैं। फैक्टोरियल एक अलग फंक्शन है जिसकी हेल्प में फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे और भी मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। ठीक है, लेट से मैंने सबसे पहले मेरे को एक वैल्यू दी हुई है 10.5। ठीक है, 10.5 मेरे को दी हुई है, और आपने बोला कपिल इसका ना एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे को ना 10 दे दो। ठीक है, या फिर इसकी ना एक वैल्यू मेरे को ना एक अप वैल्यू दे दो, 11 वैल्यू दे दो मेरे को। ठीक है, 10 वैल्यू दे दो या फिर 11 वैल्यू दे दो। लेट से मेरे को 10.5 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस 10.5 की आप मेरे को 10 वैल्यू दे दो, या फिर ये 10.5 मेरे को दिया है तो कपिल इसकी एक एक बड़ी वैल्यू करके 11 दे दो। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को करना है फ्लोर में, या फिर सील एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन की हेल्प से मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है मैं बताता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट में मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे मैथ डॉट। मैथ के फंक्शन का कभी भी जब हम यूज करेंगे तो मैथ के बाद डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद में जो भी फंक्शन होगा, लाइक मेरा सील फंक्शन है तो मैथ डॉट सील, और जो भी वैल्यू होगी, लेट से मेरे पास एक्स है और एक्स इक्वल टू 10.5 दे रखा है मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सील के अंदर उस वैल्यू को लिख दूंगा। ठीक है, तो इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस। यहाँ पे वो 11 प्रिंट कर देगा। तो सील से क्या हुआ, 10.5 का 11 हो गया। लेट से मेरे पास 10.5 है और मेरे को इसको 10 बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा, वो मैं फ्लोर से करूंगा। फ्लोर क्या करेगा, उसे डाउनग्रेड कर देगा। ठीक है, उस वैल्यू को डाउनग्रेड करके दे देगा मेरे को। और ये बहुत ज्यादा काम आता है जब हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, किसी कंपनी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो दे विल आस्क यार ये जो नंबर है, जो आपका आउटपुट है, उसको आप ना फ्लोर में दे दो, या फिर उसका एक नंबर बढ़ा के दे दो। ठीक है, अगर वो फ्लोर में है या फ्लोट में है वो, अगर वो वैल्यू फ्लोट में है तो आप ना उसको एक वैल्यू बढ़ा के दे दो। ठीक है, ग्रेटर नंबर को दे दो या फिर लेसर नंबर को दे दो। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है। अब मैंने फ्लोर किया तो फ्लोर विल बी गिविंग मी 10। ठीक है, लेस करके इस वैल्यू को लेस करके दे देगा वो, और इस वैल्यू को बढ़ा के वो सील फंक्शन से मैं बढ़ा के ले लूंगा उस वैल्यू। ठीक है, होप दीज टू फंक्शंस आर क्लियर ऑफ मैथ। ठीक है, मैथ के ये दोनों फंक्शन सबको क्लियर होंगे। इफ इट इज क्लियर वी विल मूव फॉरवर्ड टू फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे आज क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, मैथ के भी बहुत सारे फंक्शंस है और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसन है, उसके बाद में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, लेट लेट सपोज कि मेरे को ना एक नंबर दिया हुआ है n, और वो दिया है मेरे को 5, और 5 का मेरे को फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं क्या करता था, एक फंक्शन बनाता था, फिर पूरा का पूरा कोड लिखता था, फिर कैसा होता था 5 का फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे मैं कैलकुलेट करता था। ठीक है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे मैं कैलकुलेट करके, और फिर आखिरी में मैं इस 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करता था। ठीक है, और अभी मेरे पास क्या हुआ, मैथ ने एक मेरे को अलग ही प्री डिफाइंड मेरे को एक फंक्शन दे दिया, और उसने बोला कि यार इसकी हेल्प से ना आप फैक्टोरियल डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो। तो यहां से कैसे करूंगा मैं, प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं मैथ डॉट फैक्टोरियल। इसके सिंटेक्स बहुत आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट सिंटेक्स नहीं है कि यार आपको सिंटेक्स याद करने की जरूरत, जैसे इंग्लिश होती है ना वैसे ही सिंटेक्स है, सिंपल। फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल लिखेंगे हम, मैथ तो मैथ लिखेंगे। डायरेक्ट मैंने फैक्टोरियल लिखा। अब मैं ये एक्स 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 नंबर है, लेट से एक्स जो है वो पॉइंट में है, तो इसको ना मैं क्या कर दूंगा वाई, और वाई की वैल्यू में 5 दे दूंगा। ठीक है, वाई की वैल्यू मैंने 5 दे दी, और यहाँ पे मैंने वाई कर दिया। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा इस, देखो 120 विल बी प्रिंटेड, क्योंकि 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो 120 होता है। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 120 मेरा यहाँ पे वाई से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेट से अब ना मेरे को एक वैल्यू, एक एबीएस फंक्शन आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, मैथ का नहीं है ये अलग से है, मैथ फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है। एबीएस फंक्शन क्या होता है कि अगर मेरी वैल्यू लेट से प्लस में है या फिर माइनस में, लेट से आई एम हैविंग वैल्यू 10, और 10 ना माइनस में दी हुई है, माइनस में दी हुई है या फिर प्लस में दी हुई है, या फिर यार मेरे को एक 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 प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर कैलकुलेटर बनाना है, और कैलकुलेटर में ना माइनस वैल्यू को भी मेरे को प्लस में बतानी है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है। लेट से मेरे पास ये माइनस वैल्यू, तो इसको मेरे को 10 बताना है वहां पे। लेट से -20 मेरा एक आंसर आया एक पूरे प्रोग्राम में, और उसको मेरे को ना बस 20 प्रिंट करना है। क्वेश्चन में दिया है कि यार 20 प्रिंट करके बताना है आपको, माइनस नहीं आना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ना एबीएस नाम का एक फंक्शन होता है, आप डायरेक्टली एबीएस लिखेंगे,
और एबीएस के अंदर एक्स दे देंगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा आपको बिना साइन के, ठीक है। प्लस माइनस जहाँ पे जो भी होगा उसको हटा देगा वो, और इट विल गिव यू एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ऐसे ये काम करता है। और इस एब्सोल्यूट वैल्यू तो नॉर्मल के लिए होगा। लेट से मेरे पास एक वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है मेरे पास 20.0 है या फिर -20.0 ऐसा है, तो उसको मैं कैसे एक एक एफ एबीएस में करूंगा, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है वो, तो उससे मैं उसको ना मैं एफ एबीएस से करूंगा, एफ एबीएस में लिखूंगा, और डायरेक्टली वो फ्लोटिंग वैल्यू जो होगी वो फ्लोटिंग वैल्यू मेरी कन्वर्ट होके आ जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू में, और वो भी फ्लोटिंग वैल्यू होगी एब्सोल्यूट। लेट से मेरे पास एक वैल्यू है -20.0, ये मेरे पास वैल्यू है 20.0, इसको मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, एफ एबीएस लिखूंगा यहाँ पे, एफ एबीएस, और इस वैल्यू को एक्स एक्स के अंदर है तो उस एक्स को मैं यहाँ पे दे दूंगा, एंड इट विल गिव मी द आंसर। करके दिखाता हूँ मैं कैसे। लेट्स से मेरे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू मेरे पास एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 10.5 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरे पास 10.5 है। अब इसका एबीएस प्रिंट करके बताता हूँ मैं, ठीक है। एबीएस प्रिंट करके बताता हूँ मैं, एबीएस ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का हमको एबीएस प्रिंट करके बताना है, ठीक है। तो 10.5 का 10.5 का ये जो 10.5 है ये तो अभी प्लस माइनस में है ही नहीं, वैसा का वैसा इसने प्रिंट कर दिया मेरे पास, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक्स करता हूँ, और एक्स इक्वल्स टू, अभी मैं चेंज कर देता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू मैं क्या कर देता हूँ, -10 कर देता हूँ। अभी मैंने -10 कर दिया इसको, ठीक है। अभी मैं -10 कर दिया एक्स की वैल्यू। अब मैं इसका एबीएस प्रिंट करूंगा, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करूंगा। 10 विल बी प्रिंटेड, लास्ट वाला देखना, ठीक है। हमेशा आउटपुट लास्ट वाला देखना, बिकॉज आई हैव टू शेयर दिस शीट विद यू गाइस, तो इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए लास्ट वाला जो आउटपुट होगा उस पर फोकस करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 प्रिंट कर दी। नाउ क्या प्रिंट हुआ, 10 डायरेक्टली प्रिंट हुआ, जो कि -10 था, ठीक है। लेट से ये माइनस जो 10 है, यहाँ पे अगर इसको मेरे को फ्लोटिंग में प्रिंट करना है तो फिर मेरे को मैथ फंक्शन लगाना पड़ेगा, और मैथ डॉट एफ कर दूंगा मैं, मैथ डॉट एफ एबीएस, और फिर मैं एक्स को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा जो कि -10 है। तो -10 था, एफ एबीएस जब मैंने करा, एफ एबीएस मतलब फ्लोट का एबीएस, फ्लोट की एब्सोल्यूट वैल्यू, फ्लोट की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 10 की, 10.0, ठीक है। होप इट इज क्लियर गाइस। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, पहले हमने सील फंक्शन पढ़ लिया, फिर फ्लोट पढ़ लिया, हाउ वी कैन कैलकुलेट फैक्टोरियल विद द हेल्प ऑफ मैथ वो पढ़ लिया, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन विद एबीएस और विद फ्लोट एबीएस, ये चीज हमने पढ़ लिया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू पावर। पावर फंक्शन कैसा होता है, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, उसके अंदर हमने किसी चीज की पावर देखी थी। लेट्स से आई एम हैविंग वैल्यू 2 और इसकी पावर मेरे को देखनी है, 2 की पावर 2 मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कर रहा था, 2 इंटू इंटू 2 कर रहा था, ठीक है। लेट्स से मेरे को 3 की पावर 2 करनी है, तो 3 इंटू इंटू 2 कर रहा था मैं। लेट्स से मेरे को इसकी क्यूब चाहिए, मेरे को 4 का क्यूब चाहिए, तो 4 इंटू इंटू 3 ऐसे में लिख रहा था। देन मेरे को ये वैल्यू आ रही थी। मेरे पास एक पावर फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ दिस पावर फंक्शन आई कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। एनी किसी भी नंबर की मैं पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक। लेट से मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर मेरे पास y है, y इक्वल टू 5 है, ठीक है। इस y 5 की मेरे को कैलकुलेट करनी है। लेट से मेरे पास y इक्वल टू यहाँ पे 10 है, और इस 10 की पावर 10 का स्क्वायर मेरे को कैलकुलेट करना है। तो हाउ आई कैन कैलकुलेट, मैं डायरेक्टली प्रिंट लिख दूंगा, प्रिंट लिख दूंगा, और प्रिंट लिखने के बाद में उसके बाद में मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली y जो भी नंबर होगा और उसकी कितनी पावर चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। लेट से मेरे को क्यूब चाहिए उसका, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। लेट से क्यूब चाहिए तो 3 लिखूंगा, स्क्वायर चाहिए तो मैं 2 लिखूंगा, ठीक। और अगर उसकी पावर 4 भी चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y की पावर 2 करी, y की पावर 2 क्या हुआ, ओ मैंने पावर तो फंक्शन तो लगाया ही नहीं, ठीक है। तो मैथ डॉट यहाँ पे पावर लिखूंगा, और मैथ डॉट पावर में क्या हुआ, y की पावर 2, ठीक है, ये कर रहा है ये फंक्शन। अब y की पावर 2 कैसा हुआ, y की पावर 2 क्या हुआ, 100 हो गई, इसकी वैल्यू 100 हो गई। अगर मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। INT लिखेंगे डायरेक्टली आगे, और ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 3, और 3 का क्यूब मेरे को फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं 3 दे दूंगा, एंड इट विल कैलकुलेट द क्यूब ऑफ 3, ये कैलकुलेट कर देगा क्यूब ऑफ 3। अगर कहीं पे समझ में नहीं आए तो यू कैन टाइप क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। ये मेरा पावर फंक्शन हो गया, मेरा पावर फंक्शन होगा। लेट से अब क्या हुआ, अब एक एक्सपोनेंशियल आता है, ई टू दी पावर, हमने पढ़ा होगा मैथ्स में, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर 5, ई टू दी पावर 4, ई टू दी पावर 3, वो कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होगी
वो कैसे कैलकुलेट होगी यहाँ पे, या फिर पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो वो कैसे होगी, तो वो भी सिंपल है इसमें। मैथ डॉट ई लिखोगे तो उसकी हेल्प से आप ई की पावर कैलकुलेट कर पाओगे। लेट्स से मेरे को ई की पावर 2 कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद में यहाँ पे लिख दूंगा मैथ, मैथ डॉट ई, और उसकी पावर कितनी चाहिए मेरे को, पावर कितनी, 3 पावर चाहिए। फिर लेट से मेरे को ई की पावर 2 चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे पावर फंक्शन लगा दूंगा, और ये पावर फंक्शन मेरे को दे देगा मैथ डॉट ई। मैथ डॉट ई की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ये, और उसकी पावर मेरे को 2 ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। लास्ट वैल्यू देखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट। इसका अगर मेरे को क्यूब प्रिंट करना है, ठीक है, ई की पावर 3 प्रिंट करना है, अभी मैंने ई की पावर 2 प्रिंट करी थी, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये होगा मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू स्क्वायर रूट। लेट से अब मेरे को यार किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट, लेट से मेरे पास 27 है, और इस 27 का मेरे को स्क्वायर रूट प्रिंट करना है, और कैसे करूंगा मैं, तो 27 का स्क्वायर रूट कैसे प्रिंट करूंगा मैं, इसका स्क्वायर रूट का एक फंक्शन होता है एसक्यूआरटी, मेट डॉट एसक्यूआरटी, उसकी हेल्प से मैं स्क्वायर रूट डायरेक्टली फाइंड कर लूंगा। और 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, क्योंकि 4 टू दी पावर 2 क्या होता है, 16, और 3 टू दी पावर 3 क्या होता है, 27। सॉरी, ये तो क्यूब रूट होगा, ये स्क्वायर रूट होगा। तो ऐसे में स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूँ। लेट से मैंने 16 का फाइंड फाइंड करना है मेरे को, तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी डायरेक्टली फंक्शन लगा दूंगा मैं, और उसकी हेल्प से मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन लगा दूंगा, एसक्यूआरटी, इसकी हेल्प से मैं डायरेक्टली किसी भी वैल्यू का, लेट से मैंने 16 लिखा, उसका मैं स्क्वायर रूट फाउंड फाउंड कर सकता हूँ। इट इज गिविंग गिविंग मी द एयर, क्या एरर दे रहा है कि एसक्यूआरटी नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, एसक्यूआरटी नाम का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए मेरे को ये एरर दे रहा है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के अलग अलग फंक्शन होंगे, ठीक है। मैथ डॉट एसक्यूआरटी हम लिखेंगे डायरेक्टली, सो इट विल गिव मी द एसक्यूआरटी ऑफ एक्स और 25 और 7। लेट से मैंने यहाँ पे एक्स दे दिया, ठीक है, और एक्स की वैल्यू है मेरी 16, 16, और मैथ के अंदर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इस एक्स की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, इट इज गिविंग मी अगेन एरर, ठीक है। चला तो हम सही रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट इज गिविंग मी मैथ डॉट एसक्यूआरटी। किया तो सही है, इंपोर्ट मैथ किया है हमने, देन एबीएस, हम इसको अलग सेल के अंदर प्रिंट करके देखेंगे, बिकॉज चलना तो चाहिए इसको, बट मे बी इट इज हैविंग सम, नहीं एसक्यूआरटी कैपिटल में ही होगा, ओ सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। सो 4 यहाँ पे दे देगा, ठीक है, एसक्यूआरटी डायरेक्टली 4 यहाँ पे दे देगा, ठीक है। होप दिस एसक्यूआरटी फंक्शन इज क्लियर, ठीक है। थैंक यू वैष्णवी मुरली गाइस, और हाँ वैष्णवी एंड मुरली, थैंक यू गाइस, ठीक है। तो ये एसक्यूआरटी फंक्शन मेरे को डायरेक्टली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा। होप दीज ऑल फंक्शंस आर क्लियर टू यू गाइस, ठीक है, मैथ मॉड्यूल के ये फंक्शंस आपको क्लियर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक लेट्स से आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 15, और साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, वो सारे के सारे फंक्शंस भी इसमें होते हैं। आई विल शेयर अ लिस्ट विथ यू गाइस, ठीक है, इस मैथ मॉड्यूल की पूरी पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा मैं, कि कौन कौन से फंक्शन की हेल्प से हम कैसे कैसे चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट 7 to 8 फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। होप दी 7 to 8 फंक्शन इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। इफ इट इज क्लियर वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से यार मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल मेरे को दिया हुआ है, और इस सर्कल का ना, ये सर्कल मेरे को दिया है और इसका मेरे को एरिया फाउंड करना है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे एक रेडियस इसकी, तो सर्कल का एरिया होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, ये मेरा सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। अब मेरे को ये कैलकुलेट करके देना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस जो है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल विद द फंक्शन एरिया। मेरे को एक एरिया फंक्शन बनाना है वेयर द रेडियस गिवन बाय द यूजर। रेडियस जो होगा ना, रेडियस गिवन बाय द यूजर होगा, रेडियस जो होगा वो यूजर बताएगा, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक। अब मैं एक रेडियस नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा, और रेडियस हम ले लेंगे इनपुट का इसे यूजर से, यूजर से हमने रेडियस एक इनपुट ले लिया,
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो इंपोर्ट मॉड्यूल हमने कर लिया, इंपोर्ट मैथ, क्योंकि पाई की वैल्यूज होगी वो यहीं से आएगी। ठीक है, पाई की वैल्यू मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि मैट डॉट पाई, मैट डॉट ई किया था ना, वैसे मैट डॉट पी आई पाई हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू मेरी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं प्रिंट क्या करूंगा, प्रिंट करने से पहले मैं एक एरिया फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, एक एरिया फंक्शन बना लूंगा। और ये जो एरिया फंक्शन है, ये कैलकुलेट क्या कर कर देगा, मेरे को एरिया रिटर्न करके देगा उसका, जिसका सर्कल का एरिया। एरिया फंक्शन है मेरा, और इसको मैं कॉल कर दूंगा रेडियस से। ठीक है, इस रेडियस से मैं इसको कॉल कर दूंगा, प्रिंट करूंगा डायरेक्टली यहाँ पे। और प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ, जो भी एरिया आएगा उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा। अरे मैं यहाँ पे पैरामीटर दे रहा हूँ, ये रेडियस पैरामीटर से पास हुआ है यहाँ पे एरिया के अंदर। ठीक है, प्रिंट नहीं करते हैं अभी, सिंपल रहेगा। ठीक है, सिंपल मैंने एरिया को कॉल किया है यहाँ से, रेडियस की हेल्प, रेडियस यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिया। ठीक है, वो रेडियस पैरामीटर यहाँ पे आ गया, रेडियस पैरामीटर यहाँ पे आ चुका है। और आर ले लेते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो आर ले लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे वेरिएबल ले लेते हैं, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, आर आ गया मेरे पास। और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, एक ए वेरिएबल ले लेता हूँ, और उस वेरिएबल में हम पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो मैथ डॉट पाई। ठीक है, और पाई आर क्या होना चाहिए, पाई आर इंटू स्क्वायर होना चाहिए। कैसा होता है फंक्शन, कैसा होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू ये, अब मैं यहाँ पे इंटू लगाऊंगा और आर का रेडियस का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इंटू लगा के रेडियस का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू, मैट डॉट पाई की वैल्यू तो ये। ठीक है, अब मैं इंटू कर दूंगा, ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि चीजें अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे चीजें हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट करके सेपरेट कर रहा हूँ। मैट डॉट पाई इंटू पावर फंक्शन लगाएंगे वापस से हम, क्योंकि हमें पावर आर पावर चाहिए, स्क्वायर में पावर चाहिए। मैट डॉट पाई, मैट डॉट पावर। ठीक है, और पावर करने के बाद में मैं क्या करूंगा, हाँ आर इंटू आर भी कर सकते हैं, बट अभी हमने पावर फंक्शन सीखा ना, इसलिए मैं पावर फंक्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, मैट डॉट पावर फंक्शन सीखा, इसलिए मैं पावर फंक्शन लगा रहा हूँ। वी कैन डू आर इंटू आर। ठीक है, वी कैन डू आर इंटू आर, आर का स्क्वायर चाहिए मेरे को। ठीक है, मेट डॉट पावर आर का स्क्वायर चाहिए, और ये मेट डॉट पाई के अंदर मेरी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आर ए में आ जाएगी, और रिटर्न ये कर देगा उसका एरिया, रिटर्न उसको ए कर देगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ए आ जाएगा। इसको चला के देखते हैं अपन। ठीक है, वो सिंटेक्स एरर, रेडियस गिवन बाय द यूजर। यहाँ पे ये मेरा पूरा का पूरा कमेंट नहीं हुआ था। इंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है, इनपुट के अंदर तो मैंने वैल्यू दी है, और ए आर को कैलकुलेट कर दिया है। इनपुट मेथड आर एरिया, एरिया फंक्शन मेरा कैलकुलेट कर रहा है, एंड देन इसको ए ले लेते हैं, थोड़ी और कंफ्यूजन हट जाएगी। कल भी हमने कोड चला के देखा था। बताओ गाइस, क्या 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 दिक्कत हो रही है इसमें। मस्ट हैव स्ट्रिंग अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और रियल टाइम आउट। पहली वैल्यू में ही एरर दे रहा है, पहली लाइन में, सॉरी। दूसरी जगह चला के देखते हैं इसको। फंक्शन से तो नहीं खुलेगा। ठीक है, इनपुट अपन ने रेडियस लेट से मैंने 12 दी इसकी, और जब मैंने रेडियस इसकी 12 दी तो इसका एरिया कैलकुलेट करके यहाँ पे आ चुका है। इसे प्रिंट कर देते हैं अपन, प्रिंट कर देते हैं अपन एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल मैंने प्रिंट कर दिया डायरेक्टली। और एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या प्रिंट कर देगा, ए ऑफ आर। ठीक है, ए ऑफ आर मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट होगा, देन ए आर कैलकुलेट होगा, और फिर यहाँ पे आके वो चीजें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जो भी एरिया मेरा होगा।
ठीक है, लेट से अब मैंने वैल्यू दी, वापस से एरर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। मैंने वैल्यू दे दी 2, ठीक है, रेडियस मेरी 2 है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, एंड नाउ इट इज कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल इज 12.55536, ठीक है, ऐसा। ठीक है, अगर मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, आई जस्ट राइट इनटू ओवर हियर, इट विल कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। ठीक है, होप इट इज क्लियर गाइस। ये डायरेक्टली हम कर सकते थे इसको आर इंटू आर करके, अगर हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख देते प्रिंट, एक लाइन में ऐसे लिख सकते थे इसको, बट क्वेश्चन में फंक्शन यूज करने को बोला था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शन मेट डॉट पाई इंटू आर इंटू आर। वैष्णवी सजेस्टेड दैट, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते थे, तो इट इज मोर क्लियर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आर की वैल्यू जो हमारी थी, आर की वैल्यू लेट से मेरी 2 थी या फिर 3 थी, आर की वैल्यू 2 कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 12.56 ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इट इज अ सिंपल कोड। ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जेसन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन क्या होता है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं, देन विल चेक यार क्या चीज है, जेसन होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो जेसन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, जावा स्क्रिप्ट का ना एक ऑब्जेक्ट नोटेशन है ये, और ये एक बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, जो कि यूज होता है जब हमारे पास लेट से कि यार मेरे पास एक सर्वर है। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्वर है, और इस सर्वर से मेरे को कुछ डेटा प्रिंट करवाना है। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट बनाई बहुत अच्छी। ठीक है, और उस वेबसाइट के ऊपर उस डेटा को मेरे को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन होगा इस डेटा का, ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब ये डेटा यहाँ से जाएगा इस सर्वर से इस वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर जब जाएगा, तो किस फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, तो वो डेटा ना एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसकी हेल्प से ये जो डेटा होगा ना वेब पेज के ऊपर मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस जेसन का यूज पाइथन में कर रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कपिल भाई वो ठीक है, ये डेटा मेरा यहाँ से सर्वर से लेके वेब पेज पे तो जा रहा है, लेकिन पाइथन में कहाँ पे यूज हो रहा है, पाइथन में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है, पाइथन में तो नॉर्मल नंपाई पांडास स्ट्रिंग फॉर लूप ये पढ़ना चाहिए, जेसन कहाँ से आ गई बीच में। जेसन तो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है, ये क्यों पढ़ा रहे हो हमको। तो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेट से इन फ्यूचर यू विल बी अ डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट, राइट। और आपने ना बहुत अच्छी एक पाइपलाइन बना दी, डेटा इंजीनियर बन के आपने एक पाइपलाइन बना दी, और डेटा को आपने बहुत अच्छी से पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में इस सर्वर के ऊपर आपने उस डेटा को चढ़ा दिया, क्लाउड के ऊपर स्टोर कर दिया, पूरा का पूरे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में डेटा को स्टोर कर दिया आपने, इस सर्वर में डेटा को स्टोर कर दिया, सर्वर में आपने डेटा को स्टोर कर दिया। और लेट से एक फ्रंट एंड इंजीनियर ने आपसे बोला कि यार ये जो डेटा है ना इसको मेरे को जेसन फॉर्मेट में दे दो, सो दैट आई कैन प्रिंट ऑन बाय वेब पेज। तो फिर तुम क्या करोगे, ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट द डेटा इनटू जेसन फॉर्मेट, और यू हैव टू कन्वर्ट द डेटा इनटू जेसन फॉर्मेट, सो दैट वो डेटा जो होगा वो वहां पे वेबसाइट के ऊपर शो हो जाए, इसलिए आप उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। और जेसन फॉर्मेट बहुत सिंपल है। जेसन फॉर्मेट में ना कैसा होता है, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में कैसा होता है, मेरे पास एक की होती है और एक वैल्यू होती है, सेम टू सेम मेरा जेसन फॉर्मेट में की और वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चीजों को। ठीक है, और समझना बहुत बहुत आसान है। ठीक है, तो क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम हमारे सर्वर से डेटा को ट्रांसमिट करवा सके और प्रिंट करवा सके वेब पेज पे। ठीक है, बता सके वेब पेज पे, यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, इंग्लिश में यही चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, और ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है टेक्स्ट का, टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। ठीक है, और फुल फॉर्म इसका सिंपल है, जेसन। जेसन का जो फुल फॉर्म है वो बहुत सिंपल है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का नोटेशन है ये। ठीक है, पाइथन में जैसे हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, सेम टू सेम उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नोटेशन है ये। ठीक है, उसको बताने का तरीका है जेसन फॉर्म। ठीक है, अब लेट से मेरे पास, और हाँ जेसन में ऐसा है कि मैं जैसे किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेट से मैं इंटीजर को फ्लोट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्लोट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसे सेम चीज अगर मेरे पास एक लिस्ट दी हुई है, तो मैं लिस्ट को भी जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और आगे वेब पेज पे बता सकता हूँ। अगर मेरे पास एक डिक्शनरी दी है, तो डिक्शनरी को भी मैं एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
अगर मेरे पास सेट दिया है, टपल दिया, कुछ भी दिया है, उसको मैं जेसन फॉर्मेट में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मैं उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब किसी चीज को अगर मेरे को प्रिंट करवाना है, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में, या फिर कन्वर्ट करना, तो मैं किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, पाइथन में जितने भी ऑब्जेक्ट है मेरे, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट के तौर पे है। तो पाइथन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मेरे, उन ऑब्जेक्ट को मैं जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई कैन कन्वर्ट इनटू जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो हम कन्वर्ट और इंपोर्ट करने की करके देखते हैं कि जेसन ना इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये पहले देखते हैं। फिर इंपोर्ट करने के बाद में ना हम कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम इंपोर्ट करके देखें, ये समझ में आया कि यार जेसन का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पाइथन में हम जेसन फॉर्मेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों यूज हो रहा है ये, राइट। ये चीज समझ में आई। ओके, विल मूव फॉरवर्ड टू इंपोर्टिंग अ जेसन, ठीक है। अब मेरे को जेसन को इंपोर्ट करना है, सेम जैसे मैंने मैथ को इंपोर्ट किया था, वैसे ही मैं जेसन को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट जेसन लिख दिया मैंने, ये जेसन इंपोर्ट हो चुका है। लेट्स से आई एम हैविंग अ डिक्शनरी, मेरे पास एक डिक्शनरी है डी नाम की, और डी नाम की डिक्शनरी के अंदर, डी नाम की डिक्शनरी के अंदर मेरे पास नेम है किसी का, डी नाम की डिक्शनरी के अंदर मेरे पास लेट्स से करण नाम, करण का नेम है, ठीक है। करण का नेम है मेरे पास, और उसकी एज है, करण का नेम है और उसकी एज है लेट्स से 22। दो चीज है मेरे पास डिक्शनरी में, ज्यादा बड़ी डिक्शनरी नहीं बना रहा। और अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, मेरे को ना इसको कन्वर्ट करना है, काहे में इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सो दैट इट कैन विजिबल ऑन माय वेब पेज, ठीक है। जो भी वेब पेज, जो भी वेबसाइट में बनाऊंगा, या फिर फ्रंट एंड डेवलपर अगर वेबसाइट बना रहा है, तो उसके ऊपर अगर मेरे को इसको प्रिंट करवाना, तो मेरे को इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, वो डायरेक्टली मैं इस फंक्शन से करूंगा। कैसे, ये डम्प्स नाम से एक फंक्शन होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस डम्प फंक्शन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब डिक्शनरी, इट कुड बी लिस्ट, इट कुड बी एनीथिंग, उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, और उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ जेसन में। अब जैसे मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ, लेट्स से आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस डी, कन्वर्ट दिस डिक्शनरी इनटू जेसन फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, एक मैंने वेरिएबल ले लिया जे, और उस जे के अंदर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा जेसन डॉट डम्स, ये फंक्शन होता है डम्स, ये लिखा है ना डम्स, जेसन डॉट डम्स। और डम्स किसका करना है, ये डी को मैं कन्वर्ट करना है, इस डी को कन्वर्ट करना है, और आखिरी में मैं इस जे को प्रिंट कर दूंगा, आखिरी में मैं इस जे को प्रिंट कर दूंगा, ठीक। अब मैं इसको चला के देखता हूँ ये क्या कर रहा है, ये जेसन डम्स फंक्शन जो है, वो इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर रहा है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। वो डिक्शनरी को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब लास्ट में मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, जे को प्रिंट कर दूंगा। इसको चला के देखते हैं, तो कैसे प्रिंट हुआ, डायरेक्टली डिक्शनरी मेरे पास पूरी की पूरी प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ना अगर लिस्ट होती तो लिस्ट भी कन्वर्ट कर देता, लेट्स से आई एम हैविंग अ लिस्ट एल, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर मेरे पास जो भी नाम होगा या फिर नंबर होगा, लेट्स से 12, या फिर दो तीन नाम रख लिखे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, नाम से देख लेते हैं, तो इट वुड बी मोर क्लियर। कपिल लिखा हुआ है, करण लिखा हुआ है, दो नाम लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस एल को कन्वर्ट कर दूंगा, काय में जेसन, इस एल को मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। और हमने अब चेक किया कि कपिल करण जो है वो जेसन फॉर्मेट में आ चुके हैं। और अब जब मेरा फ्रंट एंड डेवलपर, या फिर मुझे अगर वेब पेज के ऊपर चीजें प्रिंट करानी है, तो इस जे ऑब्जेक्ट को मैं वहां पे दे दूंगा, ठीक है, या फिर वहां पे पास कर दूंगा, हाँ इट इज वर्क। तो ये हो गया मेरा जेसन का, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डायरेक्टली इंपोर्ट जेसन लिखना है, और आपको जेसन डॉट डॉम से आपको कन्वर्ट कर देना आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है। इट इज फ्रंट एंड डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो कैसे प्रिंट करवाना है चीजों को, ठीक है। हमने तो जेसन में कन्वर्ट करके उसको दे दिया, ठीक है। होप इट इज क्लियर गाइस, जेसन फॉर्मेटिंग सबको क्लियर होगी कि कैसे हमको जेसन फॉर्मेट में चीजें करनी है, ठीक है। और हम ये लिस्ट के लिए ही नहीं, ये हम किसी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, किसी फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, या फिर किसी इंटीजर के लिए, हम उस चीज को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिखूंगा, देन इट विल बी कैलकुलेट, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूँ, लेट्स से मैंने 42 लिख दिया, तो वो भी यहाँ पे 42 भी कैलकुलेट हो जाएगा डम्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे किसी का, अगर मैं 31.33 लिख दूँ, या फिर 0.2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे वो भी कन्वर्ट हो जाएगा डम्स के अंदर, मतलब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो इट कुड बी एनीथिंग यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, इट कुड बी एनीथिंग, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जेसन फॉर्मेट। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इफ इट इज क्लियर, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, स्ट्रिंग हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग हम पहली बार पढ़ने वाले हैं कि यार स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, इट इज क्लियर। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब स्ट्रिंग की फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों है? लेट्स से मेरे को कुछ चीज को ना कांस्टेंट रखना है, या फिर कुछ चीज को मेरे को वेरिएबल रखना है। लेट्स से मैंने एक एक नाम, या फिर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, और उसमें ना मैंने लिखा माय, सिंपल बताता हूँ, माय नेम इज, और यहाँ पे डैश कर दिया। डैश मतलब कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पे नाम किसी कुछ कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी माय नेम इज करण, माय नेम इज करण, और माय नेम इज कपिल, और माय नेम इज वैष्णवी, माय नेम इज अनुराधा, ऐसे नाम हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये चीज तो कांस्टेंट है ना, ये चीज कांस्टेंट है, बट ये चीज वेरिएबल है। तो उस समय पे मेरे को इसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा और इसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मेरे को इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल आ सके और अलग अलग नाम प्रिंट हो सके। ठीक है, ऐसे समय पे हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग देखते हैं और स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास एक वैल्यू है। ठीक है, एस की वैल्यू मेरे पास वैष्णवी है। ठीक है, वैष्णवी है, और वैष्णवी है एस की वैल्यू, और एक और बार मैं S1 ले लेता हूँ इसको, और S2 एक और वैल्यू ले लेता हूँ, और S2 की वैल्यू जो है वो आदित्य, लेट्स से आदित्य, और मेरे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है। मेरे पास स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है माय नेम इज, और अब मेरे को ना अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करवानी है। पहली बार मेरे को ये प्रिंट करानी, दूसरी बार में मेरे को इस वेरिएबल से वैल्यू प्रिंट करानी। तो मैं क्या करूंगा, एक एफ फॉर्मेट में इस स्ट्रिंग को एफ फॉर्मेट में ले लूंगा। ठीक है, एफ फॉर्मेट में लेने के बाद में माय नेम इज स्पेस दे दिया, और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस के साथ में S1 लिख दूंगा, ये वेरिएबल लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और भी वेरिएबल आ सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ माय नेम इज S2 दे दूंगा। मैंने सेकंड वेरिएबल दे दिया, दैट इज आदित्य। ठीक है, पहला वेरिएबल वैष्णवी था, दूसरा वेरिएबल मेरा आदित्य था। दो वेरिएबल मेरे पास अलग अलग वेरिएबल थे, और इनकी वैल्यूज मैंने प्रिंट करने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। अब मैंने इसको प्रिंट किया, देन देखो, पहले में आ गया माय नेम इज वैष्णवी, क्योंकि S1 यहाँ पे वेरिएबल था, और यहाँ पे आ गया आदित्य। तो ये बहुत जगह बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को कर, इसको प्रिंट करके तुमको। लेट से मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, और जैसे यहाँ पे अभी हमने एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रिंट की थी काय की वैल्यू, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट किया था। ठीक है, यहाँ पे एरिया था, ये एक वेरिएबल मैंने एरिया ले लिया और इसके अंदर ये चीजें स्टोर कर दी। अब मेरे को प्रिंट करना एरिया ऑफ सर्कल एस, और वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे दो तीन बार कैलकुलेट करूंगा और दो तीन बार अलग अलग हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज कर सकता हूँ, और एफ की स्ट्रिंग ले लूंगा मैं, और एरिया ऑफ सर्कल एस, और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को ले लूंगा, वेरिएबल एस एरिया। ठीक है, ये एरिया वेरिएबल है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक इट इज मोर क्लियर। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत क्लियर हो गया कि कैसे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करके चीजों को प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो आगे से हम ऐसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो वी विल बी प्रिंट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर, विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का प्रोग्राम सबने सुना होगा और बनाया भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, C++ में बनाया होगा, बट आज हम इसको पाइथन में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम प्राइम नंबर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू कि यार कैसे हम प्राइम नंबर प्रिंट करेंगे, या फिर कैसे हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। पहले हम प्राइम नंबर समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। लेट्स से प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो जाए, या फिर वो खुद, या फिर वन से डिवाइड हो। लेट्स से मेरे पास 5 है, तो 5 जो है, 5 या तो वन से डिवाइड होगा, या फिर खुद से डिवाइड होगा। खुद से मतलब 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 वन 5 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है,
अब लेट से मेरे पास 4 है, तो 4 क्या हो रहा है, 4 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर 4 ना 2 से भी डिवाइड हो गया, और 4 ना खुद से भी डिवाइड हो गया, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेट से 6 हुआ, 6 क्या हुआ, 6 पहले तो 1 से डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर 2 3 से 6, 2 से भी डिवाइड हो गया, फिर 6 3 से भी डिवाइड हो गया, फिर 6 खुद से भी डिवाइड होगा, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेट से 7 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो 7 1 से डिवाइड हुआ, ठीक है, देन 7 जो होगा 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 3 से डिवाइड हुआ नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 फिर खुद से डिवाइड हुआ। तो ऐसा नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड हो, या फिर वो खुद से डिवाइड हो, या फिर वो n से मतलब खुद नंबर से डिवाइड हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर मेरे को कोई यूजर ने इनपुट दिया है, लेट से मेरे को यूजर ने एक इनपुट दिया है n इक्वल्स टू n, ये मेरे पास इनपुट है n जो कि नंबर है, और ये मेरे को बताना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स में मैं बता दूंगा, या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा दिस इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो पहले ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू से प्रिंट करके देखते हैं कि इट इज ट्रू हुआ तो प्राइम नंबर है, फॉल्स हुआ तो प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना लूंगा एफ और इस एफ के अंदर मैं n को पास कर दूंगा, ठीक है, पैरामीटर के तौर पर। और यहाँ पे मैं एक डेफ से एफ फंक्शन बना लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने n को पास कर दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, मेरा नंबर n हो गया। सो देखना, जीरो क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, 0 और 1 पहले तो प्राइम नंबर नहीं होंगे, और 2 मेरा प्राइम नंबर होगा, तो इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, पहले 0 और 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, अगर 0 और 1 आया तो वो प्राइम नंबर पहले ही फॉल्स मार देगा, और अगर उसके बाद में 2 आया तो वो फिर उसको ट्रू मार देगा, देन विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे n तक डिवाइड करके देखेंगे उसको, अगर एक बार भी वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको फॉल्स प्रिंट कर देंगे, फॉल्स मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0, अगर मेरी वैल्यू n की वैल्यू अगर मेरी 1 हुई या फिर 0 हुई, तो वो तो पहले ही रिटर्न कर देगा फॉल्स, पहले ही उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, अगर मेरी 1 वैल्यू या फिर 0 वैल्यू हुई। अगर मेरी 2 वैल्यू हुई, n इज इक्वल टू 2, अगर मेरी वैल्यू 2 हुई, सॉरी ठीक है चला गया, 2 वैल्यू अगर मेरे पास हुई तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि जो 2 है वो प्राइम नंबर है, वो 1 से डिवाइड हो रहा है, वो खुद से डिवाइड हो रहा है, तो रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, अगर 2 वैल्यू हुई, और अगर 2 नहीं हुई, लेट से उसकी वैल्यू 5 हुई, तो 5 हुई तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले एल्स लगा देते हैं यहाँ पे, एल्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे चीजें हो गई हैं, अगर यहाँ पर चीजें रिटर्न हो गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रिटर्न हो गई तो वापस से कोड चलेगा नहीं, और रिटर्न नहीं हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न अगर नहीं हुई है तो फिर क्या करेंगे, हम फॉर का लूप लगा देंगे। ठीक है, फॉर का लूप लगा के क्या एक एक करके चेक करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, वो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से, ऐसे चेक करेंगे। लेट से मेरे पास एक नंबर 5 है, ये मेरे पास n की वैल्यू 5, अब मैं चेक करूंगा क्या ये 5 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये 5 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये 5 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे करके चेक करूंगा। इससे तो चेक ही नहीं करूंगा, n से तो चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि n-1 तक लूप चलेगा, यहाँ तक चेक करूंगा। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा, ना 2 से हुआ, ना 3 से हुआ, ना 4 से हुआ, ठीक है, मतलब ये बस 1 से हुआ और अब खुद से डिवाइड होगा, तो ये एक प्राइम नंबर है, दिस इज अ प्राइम नंबर, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, तो अब मैं एक फॉर का लूप ले लूंगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज एन कर दूंगा, और आई इन रेंज एन कर दूंगा, एन का आई के लिए, क्योंकि n-1 तक लूप चलेगा, आई की वैल्यू कहां से होगी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू n-1 तक चलेगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से हमको स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, हमको 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 को तो हम देख चुके हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेट से मेरे पास 4 आया, 4 को मैंने 2 से डिवाइड करके देखा, 2 1 2 2 2 4 डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। लेट से 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड करके देखा, नहीं है, 3 से करके देखा, नहीं हुआ, 4 से करके देखा, ऐसे में करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन कर दिया, एन कर दिया मतलब 0 से 2 से लेके एन तक चलेगी वो, अभी 0 से एन तक चल रहा है, अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, तो 2 से लेके n-1 तक वैल्यूज जाएंगी, और वो वैल्यूज होंगी उसको हम डिवाइड करके देखेंगे, इफ n
डिवाइड बाय 2 मतलब इसका रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए, तभी मानूंगा मैं कि वो पूरा डिवाइड हो चुका है उससे। ठीक है, तो इफ रिमाइंडर, इफ n डिवाइड बाय i एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया मेरा तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। इसको हम इटरेट करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर मेरी पूरा लूप चल चुका है ये n-1 तक, और एक बार भी वो डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या रिटर्न कर दूंगा आखिरी में? आखिरी में रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि भाई हाँ वो तो प्राइम नंबर है, ये रिटर्न कर दूंगा। अब इसको हम चला के देखते हैं अलग अलग नंबर के लिए। ठीक है, हम नंबर देंगे एक एक करके। ठीक है, ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू सारी चीजें सही है। अब इसको हम रन करते हैं। एक नंबर हमने दे दिया, लेट से मैंने नंबर दे दिया 7, तो 7 इज अ प्राइम नंबर, इट इज ट्रू। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एक बार मैं इसको इटरेट करके दिखा देता हूँ तुमको, हाउ इट इज परफॉर्मिंग। मेरा नंबर 7 गया, n इक्वल टू n की वैल्यू मेरे पास 7 थी, 7 हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, एंड फंक्शन विल बी गो ओवर हियर। n की वैल्यू क्या 1 है? नहीं है। n की वैल्यू क्या 0 है? नहीं है। दिस कंडीशन इज रॉन्ग, विल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन। n की वैल्यू 2 है? नहीं है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो रॉन्ग, विल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन, एल्स में गए। और i इन रेंज ऑफ 2 टू n, 2 टू n मतलब i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 से स्टार्ट हुई, और i की वैल्यू कहाँ तक गई? n-1 मतलब 6 तक गई। i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई और 6 तक गई। ठीक है, और वो एक एक करके डिवाइड करके देखेगा किसको? इस n को। यहाँ से n को डिवाइड करके देगा, तो n की वैल्यू तो 7 है, i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई थी, i की वैल्यू 2। क्या ये डिवाइड हो रहा है इससे? नहीं हो रहा है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स। देन i की वैल्यू क्या हो गई? 3, 7 को 3 से डिवाइड करके देखा, नहीं हो रहा। 7 को 4 से करके देखा, एक एक करके करके देख रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा। ठीक है, 7 को 5 से करके देखा, 7 को 6 से करके देखा, 6 तक ही लूप चलेगा, n-1 तक लूप चलेगा, n-1 तक लूप चलेगा मतलब 7-1 इक्वल टू 6 तक लूप चलेगा। तो 6 तक डिवाइड कर करके देख लिया, और वो एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, एक बार भी इस कंडीशन के अंदर गया ही नहीं, वो इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, वो पूरा लूप चल चुका है, बाहर आएगा और रिटर्न ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो इट इज अ प्राइम नंबर। ऐसा ऐसे भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं कि 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की जगह। ठीक, हम 7 इज अ प्राइम नंबर करके देखते हैं। तो इफ फंक्शन n, यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन n की वैल्यू जो आएगी वो अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा। इफ कंडीशन कब चलती है? जब ट्रू वैल्यू होती तब चलती है, फॉल्स वैल्यू पे कभी नहीं चलती। तो यहाँ पे इफ फंक्शन n की वैल्यू ट्रू होगी तो दिस कंडीशन विल बी रन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्मेट में जो भी नंबर है मेरा, n जो नंबर है, n जो भी नंबर एस आ प्राइम नंबर। ठीक है, एल्स, एल्स कब होगा? जब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फॉल्स आएगी, फॉल्स रिटर्न में फॉल्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एल्स जो नंबर है मेरा, जो भी नंबर एफ, फॉर्मेट में दे दिया एन इज नॉट नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये चीज हुई। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम लोग वापस से 5 के लिए। लेट से मैंने 5 वैल्यू दी। ठीक है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, लेट से मैंने 4 दे दिया। ठीक है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 के लिए एक बार इटरेट करके दिखाता हूं मैं, 4 के लिए कैसे चलेगा ये। लेट से मैंने 4 यहाँ पे इनपुट दे दिया, इनपुट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। ठीक है, इनपुट फंक्शन ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन ऊपर जाने के बाद में इसने क्या किया? यहाँ पे चेक किया, n इक्वल टू 1 और 0 नहीं है, n इक्वल टू 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 से लेके n तक वैल्यू जाएगी, तो n की वैल्यू तो 4 ही है, 2 से वैल्यू गई तो i की वैल्यू यहाँ पे 2 ही, तो 2 से डिवाइड करके देखा उसने। इफ 2 डिवाइड 4, अगर 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, 2 टू द 4, रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 हुआ, रिटर्न फॉल्स होगा, यहाँ पे से रिटर्न फॉल्स होगा, फंक्शन की वैल्यू फॉल्स हो गई। इफ के अंदर अगर यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आई है मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल एग्जीक्यूट। तो जो 4 नंबर इज नॉट अ प्राइम प्रिंट हो जाएगा। होप दिस इज क्लियर गाइस। इफ इट इज क्लियर, विल मूव फॉरवर्ड टू द अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ इट इज नॉट, मैं इसको एक और बार इटरेट करके बता दूंगा। ठीक है, अगर क्लियर हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, 13 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है,
इसको जल्दी से कर लेंगे फटाक से, क्योंकि हमने सेकंड लार्जेस्ट नंबर शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में निकाला था। ठीक है, तो आज हम थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकाल के देख लेते हैं। ठीक, क्लियर है। विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड लार्जेस्ट नंबर। लेट्स से आई एम हैविंग अ लिस्ट, दिस इज द लिस्ट। ठीक है, मेरे पास एक ही लिस्ट है और इसके अंदर ना कुछ नंबर दे रखे हैं, 5 4 3 2 7 और 1 दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास नंबर है, इसको मेरे को थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो पहले मैं इस एल को सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद में क्या करूंगा, लास्ट सॉर्ट मैंने कर लिया, अब ये कैसा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो गया ये। ठीक है, सॉर्ट हो चुका। लास्ट की थर्ड वैल्यू मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वैल्यू कैसे प्रिंट कर दूंगा, -3 लिख दूंगा, क्योंकि रिवर्स इंडेक्स में कैसे होता है। ठीक है, ये इसको मैंने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने पे क्या आ गया, सॉर्ट करने पे आ गया 1 2 3 4 5 एंड 7, ये मेरी सॉर्ट हो गई। ठीक है, और लास्ट थर्ड नंबर मेरा 4 है, तो लास्ट थर्ड -1 -2 -3, ये -3 पे है, ये -1 पे -2 पे -3 इंडेक्स पे है ये। ठीक है, -3 इंडेक्स पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। होप सारी चीजें सबको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, वी विल क्लियर। ठीक है, कोई भी डाउट है आज की पूरी क्लास में, अगर कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग हमारे जेसन फॉर्मेट, रिगार्डिंग मैथ मॉड्यूल, रिगार्डिंग दिस फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, और रिगार्डिंग दिस प्राइम नंबर और थर्ड लार्जेस्ट नंबर, इसमें अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। इफ इट इज क्लियर वी विल मीट टुमारो गाइस। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है? और कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेगेक्स फंक्शन। रेगेक्स फंक्शन क्या होता है कि यार जब हम किसी वेब पेज को स्क्रैप करते हैं ना, लेट्स से कि यार तुमको ना तुम्हारे बॉस ने टास्क दिया कि यार वैष्णवी तुम ना ये अमेजोन की वेबसाइट है, इस अमेजोन की वेबसाइट से ना, इस अमेजोन की वेबसाइट से वो सारा डेटा निकाल दो। ठीक है, या फिर वो सारी की सारी वैल्यूज, या फिर वो पूरे इस अमेजोन की वेबसाइट से वो डेटा निकाल दो जो ना अभी लिस्ट हुआ है, जो इस मंथ में जितने भी फोन आए, लेट से इस मंथ में जितने भी फोन आए ना, उनका डेटा निकाल के तुम मेरे को दे दो। ठीक है, कैसे कि ये फोन इस मंथ में आया है, ऐसे एक एक्सेल में बना के दे दो मेरे को। वो स्क्रैप करना है तो तुम क्या करोगी, तुम अमेजोन की वेबसाइट खोलोगी और अमेजोन की वेबसाइट पे जाओगी और एक एक करके लिखोगी, हाँ यार इस बार iPhone 15 आया हुआ है, इस महीने ये आया, इस महीने ये आया, ऐसे करके एक एक करके लिखोगी नहीं। ठीक है, लेट से अमेजोन की एक वेबसाइट है, और अमेजोन की वेबसाइट ये, बताता हूँ मैं तुमको कैसे कैसे रेगेट फंक्शन काम करता है। ये मेरे अमेजोन की वेबसाइट है, और यहाँ पे ना तुम्हारे बॉस ने तुमको दे दिया, क्या दे दिया, तुम्हारे बॉस ने दे दिया, करण के बॉस ने दे दिया कि तुम ना जितने भी फोन्स हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, अंडर 10,000 के फोन है, उसकी ना मेरे को लिस्ट दे दो। लिस्ट कैसी चाहिए मेरे को, बॉस ने बोला लिस्ट में मेरे को ना ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, लिस्ट में मेरे को चाहिए फोन का नेम। ठीक है, लिस्ट में मेरे को ना ऐसा ऐसा चाहिए, मेरे को कॉलम बना के दो, और उस कॉलम में ना ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे नेम होना चाहिए, डेट कब लिस्ट हुआ था वो, प्राइस, क्योंकि प्राइस अंडर 10,000 में कौन सी प्राइस पे, ये प्राइस ऐसा मेरे को दे दो। और जितने भी फोन है अमेजोन के ऊपर, जितने भी फोन है 100 200 300 400 जितने भी फोन है उनकी ना लिस्ट बना के दे दो। ठीक है, ऐसा करण को टास्क दे दिया। तो फिर क्या करण ने क्या किया, बैठ के वो एक एक करके देखा कि यार ये नोकिया नाम का फोन है, इसकी वैल्यू को कॉपी किया और एक्सेल में प्रिंट किया, एक्सेल में पेस्ट किया, फिर 9,000 रुपए का है, फिर उसे पेस्ट किया, फिर इसे कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर इसे कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, कॉपी, तो ऐसे ना उसका तो दिमाग खराब हो गया, उसे 3 4 घंटे लग गए ऐसे करते करते, और पेज खत्म ही नहीं हो रहा है। पेज 20 तक चले गया वो, 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते पेज 20 तक, पर फोन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या करेगा ये, फिर ये बोलेगा कि यार, फिर वो बोलेगा कि यार कपिल भाई की पाइथन की क्लास ज्वाइन करता हूँ मैं, वहां पे वो बताएंगे कि पाइथन की हेल्प से इसको पूरे को, इस पूरे ये जो पेज है ना पूरा का पूरा ये वाला, इस पूरे का पूरे लिंक को कैसे स्क्रैप कर लूं मैं, और स्क्रैप करने के बाद में डेटा मेरे पास कैसे आ जाए, नेम, प्राइस, डेट, ऐसा आ जाए, ऐसे एक्सेल बन के आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो वो तुमको मेरी क्लास में मालूम पड़ जाएगा कैसे लेके आना है, नेम, प्राइस, पूरा का पूरा स्क्रैप, पूरा वेब पेज स्क्रैप करके नेम, प्राइस, डेट, और कभी लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये ये और अगर ईएमआई वगैरह भी करनी है तो वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है, तो टुमारो विल डिस्कस रेगेक्स फंक्शन। रेगेक्स फंक्शन ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी जो होती है, हम
नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे वो लाइब्रेरी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट लाइब्रेरी वी कैन स्क्रैप एनी पेज विद द हेल्प ऑफ दैट, ठीक है। जितने भी वेब पेज है, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, या फिर किसी भी ब्लॉग को तुमको स्क्रैप करना है, उसका डेटा निकालना है, जितनी भी डेटा है, 10, 20, 30 जितने पेज का डेटा निकालना है, तो वो तुम निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। और वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में। बट उसके पहले यार रेगेक्स समझ लो। रेगेक्स फंक्शन की हेल्प से ना तुम इस डेटा को, लेट से ऐसा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, तुमने यहाँ से डेटा उठा लिया, डेटा के अंदर नेम दिया हुआ है, ये नाम ये दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू का की, इसकी प्राइस दी हुई है, तो इसको अलग अलग कैसे करना है वो हम रेगेक्स फंक्शन से करेंगे। फाइंड कैसे करना है वो रेगेक्स फंक्शन से करेंगे, आफ्टर रेगेक्स फंक्शन से, ठीक है। उसको हम प्रिंट करवाएंगे काई में, एक्सेल में या फिर जेसन में, जैसे भी मेरे को प्रिंट करवाना है वैसे फॉर्मेट में प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको स्क्रैप करूंगा, देन इसको मैं इसके डेटा के अंदर से मैं अलग अलग चीजों को निकालूंगा, ठीक है। डिलीवरी कब हो जाएगी मेरी, फास्ट डिलीवरी कब हो जाएगी, ठीक है, इंस्टॉलेशन है कि नहीं है इसके अंदर, और पहले कितने लोगों ने बाय कर चुके हैं इस प्रोडक्ट को, कितने लोग बाय कर चुके हैं, वो चीज, वो सारी की सारी चीज को अलग अलग निकालना है मेरे को। इसके अंदर डिस्प्ले कितनी है, रेम रोम क्या है, वो अलग अलग कॉलम में चाहिए मेरे को। तो उसकी हेल्प से, रेगेक्स फंक्शन की हेल्प से हम वो सारी चीजों को अलग अलग कर पाएंगे एक स्ट्रिंग में से, ठीक है। टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास।